एक रोज़ मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चली गई। अस्पताल में उससे मिलने के लिए डॉक्टर मुझे सिर्फ़ 10 मिनट का टाइम देते थे। एक रोज़ मैंने अपनी पत्नी के चेहरे में मेकअप देखा तो मैं अचंभित हो गया, लेकिन अब तो रोज़ ऐसा होने लगा था। उसके चेहरे में मेकअप रहता और कीमती कपड़े पहने रहती थी। मुझे डॉक्टर के ऊपर शक हुआ तो एक दिन मैं उसके कमरे में चुपके से गया। वहाँ का नज़ारा देखकर आंखें फटी रह गईं। सुधा एक बहुत बड़े कोठे में नाचती थी। एक रोज़ मैं अपने दोस्त के साथ उस कोठे पर गया तो देखा मेरे सामने एक सुंदर बनी ठनी स्त्री नृत्य कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर मैं उस पर मोहित हो गया। अब मैं अपने दोस्त को बिना बताए रोज़ ही उस कोठे पर जाने लगा। वहाँ की मालकिन को पैसे देकर सुधा को बुलवा लेता था। थोड़ी देर उसके साथ बैठता और बातें करता। सुधा में पता नहीं क्या जादू था, मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। अब तो वक्त ऐसा आ गया था कि मैं उसके देखे बिना रह भी नहीं पाता था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। जब मैंने सुधा को प्रपोज़ किया तो उसने स्वीकार कर लिया। वह बोली, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का नाम सुनकर वह घबराते हुए बोली, शादी एक कोठे में नाचने वाली लड़की से, समाज को क्या मुँह दिखाओगे। मैंने उसे किसी तरह समझाया कि वह सब मैं देख लूँगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस तुम मेरे साथ रहना। लेकिन सुधा के कोठे की मालकिन थी, वह सुधा जैसे कोहिनूर को हाथ से जाने नहीं देगी। सुधा से ही उसके कोठे पर रौनक थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, उससे बात किया कि मैं सुधा को ले जाना चाहता हूँ। तो वह बोली, पैसा दोगे तो सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए। वह बोली, 5 लाख रुपए पूरे लूँगी, तब सुधा को ले जाने दूँगी। मैंने उसे 5 लाख रुपए दे दिया और सुधा को लेकर चला गया। मेरे माता पिता एक नाचने वाली लड़की को अपनी बहू के रूप में इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैंने सुधा से चुपचाप शादी कर लिया। सोचा बाद में जब पता चलेगा तो स्वीकार कर लेंगे। मैं सुधा से शादी करके एक फ्लैट पर रहने लगा। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी मस्त चल रही थी। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस था, मैं अपनी कंपनी में था। सुधा ने मुझसे बाज़ार जाने की अनुमति मांगा। मैंने मना किया तो वह बोली, जाने दो, कुछ काम है, फिर जल्दी आ जाऊँगी। मैंने भी हाँ कर दिया। सुधा बाज़ार चली गई।
जब मैं घर गया तो सुधा घर पर नहीं थी। तभी मुझे अस्पताल से फ़ोन आया। मैं भागते हुए अस्पताल पहुंचा। देखा तो सुधा कोमा में थी। डॉक्टर से मैंने सब कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि सुधा का रोड में एक्सीडेंट हो गया था। ज़्यादा चोट आने की वजह से कोमा में चली गई है। उसे सुधा की हालत देखकर रोना आ रहा था। डॉक्टर ने कहा, आप सुबह 9 बजे आकर 10 मिनट के लिए सुधा से मिल सकते हैं। मैं घर वापस आ गया। डॉक्टर के समय के हिसाब से मैं रोज़ सुबह 9 बजे सुधा से मिलने पहुंच जाता था। लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर मुझे 10 मिनट से ज़्यादा मिलने का समय नहीं देते थे। मैं घर वापस आ जाता था। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन जब मैं सुबह सुधा से मिलने गया तो उसके चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ऐसा रोज़ ही होने लगा था कि सुधा के चेहरे पर मेकअप लगा रहता था। वह महंगे कीमती कपड़े बदल कर पहने रहती थी। सुधा तो कोमा में थी, फिर यह सब कौन करता था? मुझे डॉक्टर के ऊपर शक हुआ। मैं घर आकर सोचने लगा कि कैसे सच्चाई का पता लगाया जाए। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैं डॉक्टर के कपड़े पहनकर अस्पताल में गया और सुधा के कमरे में छुप गया। शाम का समय था। सुधा की हरकतें देखकर मैं हैरान रह गया। वह बिस्तर से उठी, अपने कपड़े बदले, मेकअप किया और अस्पताल के पीछे के दरवाजे से बाहर जाने लगी। पहले मैंने उसे रोकना चाहा। मेरा दिल कर रहा था कि अभी सुधा को थप्पड़ लगा दूं। वह ये सब नाटक कर रही है, मेरे साथ धोखा कर रही है। लेकिन फिर सोचा, पीछा करता हूँ कि आखिर यह इतना सज संवर कर कहाँ जा रही है। वह बाहर निकली। एक कार खड़ी थी, वह उस पर बैठ गई। मैंने उसका पीछा किया। एक बार फिर मैं सन्न रह गया, क्योंकि वह जिस कोठे में काम करती थी उसकी गाड़ी वहीं रुकी। वह छन छन करती वहाँ चली गई। उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था। मैंने पैसे देकर जिस नर्क से उसे निकाला था, वह वापस वहीं जा रही थी। मैं समझ गया कि ऐसी औरतों का कोई ईमान नहीं होता। उन्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी पसंद नहीं होती। मैं काफ़ी देर बाहर खड़ा था। सुबह के 4 बजे थे। उस कोठे से नाच गाने और घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही थीं। अब धीरे धीरे अंदर से आदमी निकल रहे थे। नाच गाना बंद हो चुका था। मैंने देखा सुधा भी बाहर आ रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। मेरी आँखों में आंसू थे। मैंने सुधा को एक थप्पड़ लगा दिया। वह भी रोने लगी। मैंने उसे
भला बुरा सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आखिर जब तुम्हें यही सब करना था तो क्यों मेरे सामने अच्छी बनने का नाटक किया? क्यों मेरे प्यार को स्वीकार किया? क्यों मुझसे शादी किया? क्यों मेरे साथ रहने चली आई? सुधा, तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी तो मैं मरना पसंद करता, लेकिन तुमसे शादी नहीं करता। तुम्हारे धोखे की वजह से अब कभी कोई आदमी किसी कोठे वाली लड़की से प्यार नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, उसे इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं देगा। एक तुम्हारे धोखे से कितनी लड़कियां इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगी, क्योंकि आदमी यही सोचेगा कि शायद यह लड़की भी सुधा की तरह ना हो। सुधा सिर्फ आंसू बहाती रही। वह बोली, अब बस बहुत हुआ, और कितना ज़लील करेंगे? किस बात का धोखा? आपने एक बार भी मेरे ऐसा करने की वजह जानने की कोशिश नहीं किया। मैं चुप हो गया। सुधा ने कहा, मेरी बात शांति से सुनो। तुम्हारे कोठे पर आने से पहले एक बहुत बड़ा सेठ कोठे पर आता था। वह मुझे बहुत पसंद करता था। उसने मालकिन को पैसे देकर मेरा महफ़िल में नचवाना बंद कर दिया था। वह जब भी आता था अकेले मेरा नाच देखता था, लेकिन लगभग 1 महीने से सेठ गायब हो गया था। वह कोठे पर नहीं आता था तो मेरी मालकिन ने फिर से मेरा महफ़िल में नाच शुरू कर दिया। तब मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई, लेकिन कुछ दिन पहले वह सेठ वापस आ गया। उसने कोठे की मालकिन को धमकाकर मेरा पता लिया। वह हमारे घर आया था। तब आप ऑफ़िस में थीं। उसने कहा कि रोज़ मुझे कोठे पर नाचना होगा, वरना मैं तेरे पति को, तुझे और कोठे की मालकिन सबको मार डालूँगा। वह कोई अपराधी था जो सज़ा काटकर आया था। मैं डर गई। मुझे आपकी जान प्रिय है, इसलिए मैंने उस सेठ का कहना मान लिया। मेरा एक्सीडेंट होना, कोमा में जाना मेरी चाल थी। मेरे साथ अस्पताल का एक डॉक्टर भी मिला हुआ है, इसलिए मैं आसानी से अपने काम को अंजाम दे पाई। मैंने उससे पूछा कि अब तुम आगे क्या करना चाहती हो? वह बोली, इज़्ज़त की ज़िंदगी जीकर मैंने देख लिया कि इज़्ज़त की ज़िंदगी प्यारी। मुझे बदनामी की ज़िंदगी नहीं जीना। यह सब तो मैं मजबूरी में कर रही थी। मैं सुधा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। उस सेठ के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाई कि कैसे वह धमकी देकर मेरी बीवी को गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। पुलिस ने उसे पकड़कर
बंद कर दिया। मैंने अपने माता पिता से भी सुधा के लिए बात किया कि क्या वह सुधा को स्वीकार करेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे उन पर गर्व हुआ, क्योंकि मैं जो सोच रहा था मेरे माता पिता की सोच वैसी नहीं थी। वे बोले, अगर सुधा को तू अपनी पत्नी बना सकता है तो हमें उसे बहू स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोठे की लड़की भी इंसान होती है। कोई भी लड़की यह सब मजबूरी में करती है। हम सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे।